राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर का प्रश्न था कि वो श्रीमन नारायण नाम का जप करती हैं, लेकिन अब उनकी इच्छा है कि वो राधा नाम का जप करें, तो क्या वो राधा नाम का जप कर सकती हैं या नहीं। तो इसी विषय पे बात करेंगे। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि वो अगर भगवान के किसी और स्वरूप की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन नाम जप किसी और का करना चाहते हैं। जैसे कि कोई शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वो राम जी का नाम जप करना चाहते हैं, तो उनके मन में ये डर होता है कहीं शिव जी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। दुर्गा माता की या फिर हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान के किसी और स्वरूप के नाम जप को करने में उनकी अगर रुचि हो रही है, तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हम जो है मतलब अगर इनका नाम लेने लगेंगे तो जो इनकी भक्ति हम कर रहे हैं कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। तो देखिए, परम तत्व एक ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप भगवान के किसी एक स्वरूप का नाम जप करेंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि और भी ज़्यादा उन्हें प्रसन्नता होती है। जैसे कि जो लोग शिव जी की भक्ति करते हैं, अगर वो राम नाम का जप करते हैं तो शिव जी और भी अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर कोई नारायण नाम जप करते हैं और वो राधा नाम का जप करना शुरू करें तो भगवान नारायण की और भी प्रसन्नता के लिए उत्तम बात होगी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो है स्वयं राधा रानी की भक्ति करते हैं, राधा नाम का जप करते हैं। तो अगर आप भी राधा नाम का जप करेंगे तो श्री कृष्ण भगवान को और भी ज़्यादा प्रसन्नता होगी, वो जल्दी आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई कृष्ण नाम लेना चाहते हैं, कोई राम नाम लेना चाहते, मतलब भगवान के किसी भी स्वरूप का नाम आप बिना हिचकिचाहट के ले सकते हैं। जैसे कि स्वयं पहले मेरा मन भी भगवान शिव जी की पूजा में ही लगा करता था, ठीक है ना, लेकिन अब राधा नाम में रुचि हो गई है तो राधा नाम का जप करते हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे किसी बेटी की जब शादी हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो माँ बाप को भूल गई है लड़की, और ना ही ऐसा होता है कि माँ बाप उससे नाराज हो गए हैं कि अब तुम अपने पति का ज़्यादा ध्यान रखने लगी हो, हमारा नहीं ध्यान रखती। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि और भी ज़्यादा खुश होते हैं माता पिता कि हमारी लड़की जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है, अपनी पति की सेवा में है, ससुराल वालों की सेवा में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाती है। इसी तरह से जो है जो लोग भी शिव जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, वो यही सोच रहे हैं कि उन्हीं भगवान ने कृपा करके जो है आपको आगे बढ़ाया है। आप जिस स्वरूप में आपका मन लग रहा है, उनकी भक्ति आपके जिस स्वरूप की आपने पहले भक्ति करी थी, वही भगवान ने आपको वहां तक पहुंचाया। ठीक है। जैसे शिव जी की जो लोग भक्ति करते हैं, तो शिव जी ही जब कृपा करते हैं तो राधा कृष्ण की भक्ति मिलती है, शिव जी ही जब कृपा करते हैं तो सीताराम जी की भक्ति मिलती है, हनुमान जी जब कृपा करते हैं तो रामचंद्र जी की भक्ति मिलती है, और कृष्ण जी जब कृपा करते हैं तो राधा रानी की भक्ति मिलती है, राधा रानी कृपा करती हैं कृष्ण जी की भक्ति मिलती है। इस तरह से जो है परम तत्व एक ही है, बिल्कुल निसंकोच आप भगवान के किसी एक स्वरूप का नाम जप कर सकते हैं। लेकिन जैसे तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं, लेकिन जब वो रामचरितमानस का लेखन करते हैं तो वो सभी की वंदना करते हैं, सरस्वती जी की भी जो है, गणेश जी की और शिव शंकर माता गौरी की, सभी की वंदना करते हैं और कहते हैं कि आप सभी कृपा करके मुझे रामचंद्र जी की भक्ति प्रदान करें। इसी तरह से हमें संतों से समझना चाहिए कि हमें सभी भगवान के स्वरूपों का सम्मान करना है, उनकी जय भी बोलनी है, कभी उनके यहाँ जाते हैं तो उनकी भी पूजा करनी है, लेकिन पूजा करके भाव यही रहे कि हमारे इष्ट की आप जो है भक्ति प्रदान करें। आप किसी भी स्वरूप की जब भी पूजा करते हैं, आप अगर जैसे राधा नाम में आपकी रुचि हो गई, आप शिव शंकर के पास भी जाएं तो जय भोलेनाथ राधा नाम में जो है और भी ज़्यादा रुचि हो, राधा कृष्ण की और भी ज़्यादा भक्ति आप प्रदान करें, ऐसा आप उनसे जो है वरदान मांगे। ठीक है। तो सभी भगवान का सम्मान करना है, उनको प्रणाम ज़रूर करना है और फिर अपने इष्ट की भक्ति मांगना है। जिनका आप नाम जप करना चाहते हैं, जिनकी भक्ति करना चाहते हैं, उनकी भक्ति और गाढ़ हो, ऐसा मांगना है। देखिए, होता क्या है कि जब हमें समझ में ना आए कि हम भगवान के किस स्वरूप का नाम जप करें, तो आप कोई भी एक नाम पकड़ लीजिए, जिसका भी नाम आपके मुख में आता हो, उन्हीं को गुरु मान लीजिए और बोलिए कि अगर गुरुदेव की आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप में होती है तो हे भगवान, हमें हमारे गुरुदेव से मिला दीजिए। फिर जो भी संत भगवान आपको प्रिय लगने लगते हैं, ठीक है, वो जिनका नाम जप करते हैं, आपको फिर उनका नाम जप करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि जैसे देखिए, शादी के पहले लड़की 10-12 फोटो देखती लड़कों की, ठीक है ना, कि इससे हो जाएगी शादी, कि इससे होगी, कि इससे, मतलब 10-12 फोटो देख सकती है। ठीक है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो फिर केवल अपने ही पति की फोटो वो देख सकती है। अगर किसी दूसरे के देखती है तो फिर ये व्यभिचार में, चरित्रहीनता में आ जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से जब एक बार गुरु दीक्षा मिल जाती है, गुरुदेव का वरण हमने कर लिया, यानी कि कान में जो गुरु मंत्र देते हैं वो हमने ले लिया, तो फिर हमें उन्हीं के नाम का जप करना चाहिए, वही मंत्र जपना चाहिए। जब तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती, हम भगवान के किसी भी स्वरूप का नाम जप कर सकते हैं। तो नाम जप और भक्ति संबंधित मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है अपने चैनल पर, तो आप एक बार आकर के जरूर देखिएगा। कोई और महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो उससे आपको जवाब मिल सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।